संसार में जितने संत हुए उन संतों के सिरों का मणि क्यों कहा जाता है? तो आइए हम जानना चाहते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग जानकारी आज मिलने वाली है संत गुरु रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि संत गुरु रविदास जी को संतों के सिरों का मणि क्यों कहा जाता है। तो मेरा परिचय, मेरा नाम हरिदास है। हरिदास हाँ जी। गांव है सोनपा, जी। पोस्ट है सोनपा, अच्छा जी। जिला बक्सर बिहार। अच्छा, बिहार से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाराणसी काशी में आने के लिए। तो ये जो भगवान विष्णु कहे जाते हैं, माने जाते हैं, मानन भगवान है, जी। वो इनको 5 किलो कंचन सोना दिया। यानी भगवान विष्णु संत रविदास जी के पास आए, उन्हें 5 किलो सोना दिए। हाँ, अच्छा जी। तो वो बोले कि जहाँ हमारी झोपड़ी है वहीं रख दो। अच्छा, गुरु रविदास जी ने कहा विष्णु जी को हाँ, कि जो सोना लाए हो जहाँ हमारी झोपड़ी है वहीं पे रख दो। रख दो। जी। जब 4-5 साल के बाद आए जी। तो कपड़ा चाहे अथु बारिश में सड़ेगा, अच्छा जी। फटेगा। हाँ। तो बोले कि अरे दसवा तू जब देले रही तवन काहे नहीं खस तू ले ले अच्छा जी। हैं? हाँ। उसको अपना काम में क्यों न लगाया? तब बोला कि भगवान कितना हम सोना बटोरेंगे। अपना रूपाली उठाए, खुरपी बोला जाता है चमड़ा काटने वाली, जी। ऐसे पूछ दिए। अच्छा जी। अल्लाह का गिरले ढेर लगने लगा तब चिढ़ा गए विष्णु भगवान। अरे हाँ, उठा के जो चमड़ा काटे हाँ, जाते हैं ना, चामड़ा काटने वाला जो यंत्र होता है उसी से उससे अपने माथे पर इसको काट दिया। हाँ ऐसे काटे। और अब सीधा खड़ा हो गया, लगा टप टप चूने। अच्छा, तो रक्त खून खून गिर रहा था। खून शिरा तो कंचन बन गया सोना। अच्छा जी। अब वो हकाज ने कितना करोड़ों सोना बन गया। तब वह संत शिरोमणि नाम पड़ा उनका, विष्णु धर दिया। ये विष्णु जी के द्वारा रखा गया। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि शायद अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो संत गुरु रविदास जी थे जिनकी जन्म भूमि यहीं पे बताई जाती है, लेकिन एक कहानी जो उन्हें संत शिरोमणि पद प्रदान करती है, वो कहानी है कि जब विष्णु जी उनके झोपड़ी में आते हैं तो वो संत गुरु रविदास जी जो चमड़े का काम करते हैं, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी रहती है, लेकिन विष्णु जी को लगता है कि संत गुरु रविदास जी को अगर जब हम सोना दे दें, धन दे दें तो ये झोपड़ी से महल बना देंगे। लेकिन विष्णु जी संत गुरु रविदास जी के झोपड़ी में उन्हें झोपड़ी से महल बनाने के लिए 5 किलो सोना देते हैं। हाँ। 5 किलो सोना देते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे कि आज के संत हैं, अगर जब उन्हें 5 किलो सोना पता चल जाए कि आपके पास 5 किलो सोना है तो आप नहीं देना चाहेंगे, फिर भी आपको देने के लिए वो तिकड़म लगाना शुरू कर देंगे और उस सोना को पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन संत रविदास जी ने उनसे सोना वो अपने अपने मर्जी से दिए थे। हाँ, और विष्णु जी अपने मर्जी से उन्हें दिए थे कि संत रविदास जी की झोपड़ी महल बन जाए। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि जाओ उसी झोपड़ी में रख दो, और वो सोना विष्णु जी वही कपड़े में लपेट के रख दिए और संत रविदास जी उसे छुए नहीं। फिर कितने दिनों बाद विष्णु जी आते हैं? आते हैं 4-5 वर्ष के बाद। 4-5 बरस पे बाद आते हैं कि अब संत रविदास जी का झोपड़ी से महल बन गया होगा, इतना सोना देकर आए हैं। लेकिन वो सोना को छुए नहीं, वहीं पे पड़ा रहा। वहीं पे पड़ा रहा। तो विष्णु जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये गुण आज किसी संत के अंदर नहीं मिलेगा कि उसे 5 किलो सोना दे दिया जाए और वो सोना मिट्टी समझ करके वहीं पड़ा का पड़ा रह जाए। ये गुण विशेष था संत गुरु रविदास जी में कि वो सोना, धन, हीरे जवाहरात को सब मिट्टी समझते थे। और जब विष्णु भगवान 4-5 वर्ष बाद आते हैं उनके झोपड़ी में और कहते हैं संत रविदास जो हमने सोना दिया उससे आपकी गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी, झोपड़ी से महल बन जानी चाहिए थी। लेकिन संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि जहाँ रखे हो वहीं पे पड़ा होगा। तो क्या वो उठाते हैं तो सोना वहीं पे था? हाँ, वहीं उसको था। इस्तेमाल नहीं किए जी। और संत गुरु रविदास विष्णु जी को अहंकार तोड़ने के लिए किए। एक संत को महिमा को नहीं जानते, संत को चले हैं दान देने के लिए, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी जो वो चमड़ा बनाने वाला क्या कहते हैं महाराज उनको? रूपाली रूपाली कहते हैं। उस रूपाली
से कहते हैं, रूपाली। पाली से जब अपने मस्तक को काटते हैं तो उनके मस्तक से जो जो श्राव बहता है उससे सोने का हीरे जवाहरात का अंबार लग जाता है। यह देखकर विष्णु जी शर्मसार हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं और उन्हें विष्णु जी द्वारा संत रविदास जी को संत शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। तभी से उनके नाम के आगे संत शिरोमणि लगा। दोस्तों हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब महापुरुषों के सत्संग में आते हैं तब ऐसी ऐसी रहस्यमयी जानकारियों का पता चलता है। जैसा कि महाराज ने आज इस रहस्य से पर्दा उठाया कि जो संत शिरोमणि की उपाधि दी जाती है, संत शिरोमणि का मतलब हुआ कि संसार में जितने संत हैं उन संतों के सिरों के मणि हैं संत गुरु रविदास जी। जी हाँ, ये है सिर, लीलार है, यह इसलिए उनका नाम रखा गया शिरोमणि। शिरोमणि। हाँ, अभी तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि नहीं पता है। हमारे पास में जो रविदास रामायण है जी उसको रखे हैं, ऐसे प्रतिदिन हम चालीसा पढ़ते हैं। अच्छा जी। इसमें भी है, टूटी फूटी इसमें है। अच्छा, इसमें भी इसका जिक्र है। हाँ, अच्छा, जो लोग अभी नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा, ना। जो पढ़े होंगे उनको हाँ। पता है। तो आप देख सकते हैं ये था रहस्य संत गुरु रविदास जी के संत शिरोमणि उपाधि किस प्रकार मिली, कैसे मिली, विष्णु जी द्वारा प्रदान की गई। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।